आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। ठीक है, इसका मतलब आप पहले समझ लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जर्मनी अब पूरी तरीके से एक रेशियल स्टेट बनने जा रहा है। मतलब कि जात के नाम पर वहाँ का कंट्री अब चलने वाला है। समझ रहे बात को? जैसा कि पिछले क्लास में आपने पढ़ा नाजी वर्ल्ड व्यू वाले टॉपिक में, उसमें आपने मेनली क्या पढ़ा? उसमें मेनली आपने ये पढ़ा कि हिटलर केवल और केवल नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को सपोर्ट कर रहा है। वो चाह रहा है कि हर इंसान जर्मनी में ऐसे ही होने चाहिए जो कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन है। उसके अलावा यदि कोई है तो सबको मार पीट के हटाओ, या तो उसको हटाओ या तो उसको जिंदा मार दो, है ना। तो ये जो रेस वाला सिस्टम है, रेस वर्ड से निकला है रेशियल। समझ रहे बात को? तो कहीं ना कहीं अब हम लोगों को ये पढ़ने को मिलेगा इस टॉपिक में कि जर्मनी अब पूरी तरीके से जातिवाद पे काम करने वाला है, और वो भी एक ही जाति पे। कौन सा जाति? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। और ये नॉर्डिक जर्मन आर्यन क्या थे? हमने कहा था आपको एग्जाम्पल से कि जैसे हमारा, हाँ, जिसका कि भूरा बाल हो, आंख का कलर नीला हो, वो था हमारा जर्मन नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। और ये नॉर्डिक जर्मन आर्यन क्या थे? जैसा कि हमने आपको एग्जांपल देके कहा था कि जैसे हमारा ये हिंदू है। हिंदू क्या है? रिलीजन है भारत में। और हिंदू के अंदर क्या है? यादव है, ब्राह्मण है ना, राजपूत है, भूमिहार है, फिर से मिश्रा है, फिर से शर्मा है, चौधरी हैं, मोदी हैं, कितना सारा है ना। समझ रहे बात को? उसी प्रकार से वहाँ भी एक नॉर्डिक है। ठीक है, नॉर्डिक के अंदर आपका है। जैसे कि यदि आपको देखना हो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस का पूरा मीनिंग, तो आप पेज नंबर 61 में देख सकते हैं। आर्यंस है, सॉरी नॉर्डिक नहीं है, आर्यंस है। तो आर्यंस के अंदर पाया जाने वाला एक अलग प्रकार का आप कह सकते हैं कास्ट कह लीजिए, बेसिकली वही हमारा है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। समझ में आ रहा है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जर्मनी अब पूरी तरीके से क्या बनने वाला है, कि रैशियल स्टेट बनने वाला है, यानी कि जाति के नाम पर वो काम करने वाला है। ठीक है, पूरा अब वहाँ पे जाति वाला सिस्टम चलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है इस टॉपिक में समझते हैं बारीकी से। Once Nazis acquired power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire। बहुत लंबा सा स्टेटमेंट हो गया, इसको हम लोग तोड़ तोड़ के समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ही जर्मनी में नाजी का कंट्रोल हुआ, यानी कि हिटलर का कंट्रोल हुआ, नाजी बोलिए या फिर हिटलर बोलिए, बात सेम है, क्योंकि जो हिटलर बोलेगा वही नाजी पार्टी करेगा, है ना। हिटलर लीडर है। तो जैसे ही जर्मनी में नाजी का कंट्रोल आया, उनका शुरू से मकसद यही था कि जर्मनी को पूरी तरीके से एकदम सिंगल रेस कम्युनिटी बनाना है। सिंगल रेस कम्युनिटी, एक ही जाति के लोग यहाँ पे रहेंगे, बाकी सबको मार के हटाओ। समझ रहे बात को? ये उनका शुरू से मकसद था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंस नाजीज एक्वायर्ड पावर, जब एक बार वो पावर में आ गया, द नाजीज क्विकली बिगन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम। देखो यहाँ पे ड्रीम लिखा हुआ है, सोचो, नाजी का ये सपना था कि जर्मनी में केवल और केवल सिंगल रेस कम्युनिटी हो, बस उसका ड्रीम था, ये सपना था। सोचो, सपना आदमी क्या देखता है? सपना देखता है कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। ये देख रहा है कि पूरा देश में केवल एक ही कास्ट का लोग हो। क्या सपना है इसका? सपना भी इसका एकदम अतरंगी है, बड़ा एकदम गर्म मिजाज का आदमी है ये, है ना, एकदम बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स, एकदम पूरा का पूरा प्योर जर्मन होना चाहिए। और प्योर जर्मन में भी वो कौन से लोग? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। यहाँ तक कि हिटलर इतना खतरनाक आदमी था कि वो जाति के तौर पे अपने देश को बनाना तो चाहता था, जर्मनी के लोगों को बढ़ाना तो चाहता था, लेकिन जर्मनी के सारे लोगों को नहीं, केवल नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को। और उसमें भी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस में भी यदि कोई ऐसा इंसान है जो कि फिजिकली फिट नहीं है, उसको भी मार के हटाओ। सोचो, मोटा मोटी पूरी तरीके से आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जर्मनी का जो हिटलर था वो ये चाहता था कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस ही केवल रहे जर्मनी में, और वो भी ऐसे जो कि पूरे तरीके से फिट हो। इसलिए एक रीजन भी होता होगा, इसके साथ करता होगा कि क्योंकि जैसे
मान लीजिए वो सब फिट होगा, जैसे मिलिट्री में जैसे वो जा सके। हाँ, वही तो कारण था ना उसका। हिटलर क्या चाहता था? हिटलर चाहता था कि जर्मनी सुपर पावर बने, और हिटलर चाहता था कि जर्मनी में वही लोग रहे जो कि पूरा तरीके से फिट है, आने वाले समय में हम इसको युद्ध में उतार सकते हैं, दुनिया पे कब्जा कर सकते हैं। इस प्रकार का उनका मकसद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो उनका मकसद ही यही था कि जर्मनी को सिंगल रेस कम्युनिटी बनाया जाए। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वेयर सीन एज अनडिजायरेबल इन द एक्सटेंडेड एम्पायर। मतलब कि जो जर्मनी के लिए अनडिजायरेबल लोग हैं, मतलब कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन के अलावा जो है उनको सबको हटाओ, फिजिकली एलिमिनेट कर दो। अच्छा, फिजिकली एलिमिनेट का मतलब मार दो, फिजिकली एलिमिनेट का मतलब मार दो, ख़त्म कर दो, है ना। तो जो अनडिजायरेबल है, जो कि उतना ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका ज़्यादा महत्व नहीं है, उसका कोई काम नहीं है जर्मनी में, उसको हटा दो, मार दो, अनडिजायरेबल लोगों को मार दो। इसका कहना था किसका? हिटलर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। यहाँ पे नॉर्डिक आर्यन यदि हम कहें शॉर्ट में तो आपको क्या समझना है? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। ठीक है, वही बात है यहाँ पे। तो नाजी चाहता था कि पूरी तरीके से जर्मनी में प्योर और हेल्दी नॉर्डिक जर्मन आर्यन ही केवल रहे, उसके अलावा कोई भी ना रहे। सर जैसे वाले नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो फिट थे वो काफी ना कम जान वो जैसे वो सेट हो गए, फिजिकल और मेंटली सेट हो गए। हाँ, वो अगर जैसे बूढ़े होंगे तो उनको मार दिया जाएगा। नहीं, बूढ़े लोगों को क्यों मारा जाएगा? बूढ़े लोगों को नहीं। जैसे मान लीजिए आपका कहना यह है कि कोई ऐसा है इंसान जो कि पूरी तरीके से फिट है ना, वो बूढ़ा हो गया उसको मार दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि जो हैंडीकैप्ड हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, फिर नहीं पा रहे हैं, जिसको लकवा मार दिया, या फिर जिसका आँख खराब है, जो सुन नहीं पा रहा है, जो बोल नहीं पा रहा है, ऐसे इंसानों को मारो, है ना। लेकिन जो इंसान बूढ़ा हो गया उसको क्यों मारेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो नाजी का केवल यही मानना था कि जर्मनी में केवल एक ही किस्म के लोग रहेंगे, वो भी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, वो भी क्या होंगे? बिल्कुल प्योर और हेल्दी होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू नाजीज, नॉर्डिक आर्यंस यानी कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वेयर अलोन कंसिडर्ड एज डिजायरेबल एंड ऑल अदर्स वेयर क्लास्ड एज अनडिजायरेबल। नाजी के लोगों का मानना था कि जर्मनी में केवल और केवल नॉर्डिक जर्मन आर्यन ही ऐसे हैं जो कि डिजायरेबल हैं, यानी कि वो डिजर्व करते हैं यहाँ पे रहना, बाकी सारे लोग क्या हैं? अनडिजायरेबल हैं। सबको हटाओ यहाँ से मार पीट के, है ना, सब बेकार का है यहाँ पे, सबको हटाओ। आगे बढ़ते हैं। इवन दोज जर्मन्स हु वेयर सीन एज इम्प्योर और एब नॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। सोचो, यहाँ तक के जो जर्मन के खुद लोग थे, जर्मनी के जो यहाँ तक के नॉर्डिक जर्मन आर्यन होते थे, उसमें भी यदि कोई ऐसा इंसान है जो कि एब नॉर्मल है, फिजिकली फिट नहीं है। एब नॉर्मल मतलब देखो, नॉर्मल मतलब क्या? एकदम स्वस्थ, ठीक ठाक। एब नॉर्मल मतलब ठीक ठाक ना हो, है ना। हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं हैंडीकैप हो गया इस प्रकार का। यदि नहीं है तो उसको भी मारो। तो जर्मनी का जो हिटलर था ना, वो अपने लोगों को भी नहीं बख्शता था, सोचो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि वो अपने जर्मन के लोगों तक को नहीं छोड़ता था। उनका मानना था कि जो एब नॉर्मल हैं, जो कि इम्प्योर हैं, जो कि प्योर नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या है? प्योर यानी जो बताइए बताइए। नॉर्डिक जर्मन आर्यन, नॉर्डिक जर्मन देखो, यहाँ पे प्योर इम्प्योर का ना कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ये तो हिटलर का बोला हुआ एक शब्द है। प्योर का मतलब क्या हो गया? प्योर का मतलब हो गया वर्ड केवल, इस प्योर वर्ड केवल और केवल नॉर्डिक जर्मन आयरन के लिए था। ये एकदम शुद्ध आदमी है, एकदम मस्त आदमी है, इसको केवल जिंदा रखो, बाकी सबको मारो, एक वर्ड है केवल, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हिटलर का मानना था कि जो इम्प्योर हैं, जो एबनॉर्मल है, उन सभी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। सोचो, वो अधिकार तय कर रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी के जीने का अधिकार को तय कर रहा है। सोचो कितना खतरनाक था हिटलर। इसीलिए ना हिटलर का नाम आज भी जिंदा है। जब भी जर्मनी का इतिहास आप पढ़ेंगे, हर मोड़ पर आपको हिटलर मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे बात को? तो हिटलर पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है, आने वाले समय तक नहीं छोड़ने वाला है। हिटलर इतना ज़्यादा टॉर्चर करता था, मतलब वो इंसान नहीं था, मतलब कह सकते हैं ना हैवान था वो। समझ रहे हो? मतलब इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, वो जिंदा गैस चैम्बर में एकदम घुटक घुटक के एकदम मर रहा है इंसान, उसको कोई परवाह नहीं है। सोचो, समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर,
ये तो अलग बात हो गया, आगे बढ़ते हैं। अंडर द एथोनसिया प्रोग्राम हेलमट, देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, याद रखना, एथोनसिया प्रोग्राम, थोड़ा सा हमसे प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस गलत हो सकता है, उसके लिए सॉरी है। एथोनसिया प्रोग्राम हेलमट, अच्छा यहाँ पे आ गया हेलमट्स फादर, और ये हेलमट कौन था, याद कीजिए तो जरा। एक बच्चे था जिसके पापा सुसाइड कर लिए थे। हाँ, हेलमट एक बच्चा था जो कि डर से सुसाइड कर लिया था, और ये वही हेलमट है, और ये वही हेलमट है जो कि हमने अपने इस चैप्टर के सबसे शुरुआत वाले क्लास में पढ़ा था, है ना। हेलमट के पिताजी क्या कर लेते हैं, अपने रूम में डिस्कस कर रहे होते हैं अपने वाइफ से, और ये हेलमट बेचारा अपने बेड पे लेटा रहता है, चुपचाप सुन लेता है, और हेलमट के पिताजी और उसके माताजी क्या बात कर रहे होते हैं, ये बात कर रहे होते हैं कि क्या ये सही समय है हम लोगों को सुसाइड कर लेना चाहिए, या फिर हमको अकेला सुसाइड करना चाहिए, या फिर हम सबको साथ में सुसाइड करना चाहिए। ये बात कौन सुन लेता है, हेलमट सुन लेता है। तो वही यहाँ पे हेलमट के पिताजी का बात हो रहा है कि अंडर द एथेंसिया program, Helmut's father along with other Nazi officials had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit। और आपको याद है कि हेलमट के पिताजी किसको सपोर्ट करते थे, हिटलर को, यानी कि नाजी पार्टी को वो सपोर्ट करते थे। तो नाजी पार्टी जो भी क्राइम करता था उनमें हाथ किसका था, हिटलर का तो था ही था, हेलमट के पिताजी का भी एक हाथ था। समझ रहे बात को। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा कि सर या फिर ये एथेंसिया प्रोग्राम क्या है ना। देखो एथेंसिया प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम, अच्छा मेनली भारत में भी कोई प्रोग्राम चलता है तो किस चीज़ के लिए प्रोग्राम चलता है, या तो कहीं पे यदि पानी का समस्या है तो उसके लिए, या फिर कहीं पे रोड का समस्या है तो उसके लिए प्रोग्राम चलता है, या फिर किसानों का कोई समस्या है तो किसान का प्रोग्राम चलता है। लेकिन एथेंसिया प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जर्मनी में चलाया जाने वाला, जहाँ पे कि लोग अपने इच्छा से यदि मरना चाहे तो वो वहां पे आके मर सकता है। अब जरा बताओ, लोग अपने इच्छा से क्यों मरना चाहेगा, मरना चाहता था वहां पे, मालूम है क्यों, हिटलर के डर से। हिटलर के डर से जो ज्यूस लोग हुआ करते थे, और हमने आपको कहा था कि हिटलर यदि सबसे ज़्यादा यदि नफरत किसी से करता था तो वो किससे करता था, ज्यूस से। और ज्यूस लोगों को मालूम था कि हमको एक न एक दिन तो मरना है ही, और वो हिटलर मारेगा तो बड़ा खतरनाक तरीके से मारेगा, है ना, तार में लपेट देगा, गैस चैम्बर में डाल देगा, किसी भी तरीके से वो मार सकता है, तो क्यों ना अपने से जाके मर जाएं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग उस समय पे जर्मनी में थे जो कि अपने से, अपने इच्छा से वो मरना चाहते थे। सोचो, मरना चाहते थे, उनका इच्छा होता था मरने का। सोचो, इस प्रकार का वहाँ का माहौल क्रिएट कर दिया था हिटलर ने। आज कोई भी इंसान यदि, अब क्या हम लोग क्या अपने इच्छा से कभी मरना चाहेंगे, कभी नहीं मरना चाहेंगे, लेकिन वहाँ पे माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया था कि लोग अपने इच्छा से मरना चाह रहा है। सोचो, सुसाइड करना चाह रहा अपने से, सोचो, और वो सुसाइड करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा था वहाँ पे। सोचो, मतलब वहाँ पे जो इससे वो चाहते हैं घुट के नहीं मरे ऐसे। हाँ, जो लोग घुट के ज़िंदगी, यानी कि जो लोग घुटन का मौत नहीं मरना चाहता है हिटलर के हाथों से, वो जाके इसमें मर सकता है, इस प्रोग्राम के तहत मर सकता है, ऐसा था। इस प्रोग्राम में बेसिकली ये था कि आपको यदि मरना हो तो हो सकता है कि पेपर हो, एग्रीमेंट हो, इस प्रकार का कुछ, हम साइन कर रहे हैं, हम अपने इच्छा से मर रहे हैं, इस प्रकार का कुछ होगा। प्रोग्राम का मतलब तो ये होता है ना, समझ के बात को। तो ऐसा था यहाँ पे, सोचो, है ना। तो यहाँ पे इच्छा से लोग आके मरते थे, इस प्रकार का कंडीशन था वहाँ पे। तो यहाँ पे इच्छा से लोग मरते ही थे, इसके साथ ही साथ इस प्रोग्राम में लोगों को जबरन लाके भी मारा जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एथेंसिया प्रोग्राम क्या था। तो एथेंसिया प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पे कि जो हिटलर के खिलाफ था, यानी कि जो अनडिजायरेबल था, उनको यहाँ पे लाकर मारा जाता था। इसके साथ ही साथ जो लोग अपने से सुसाइड करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे लाके लोगों को मारते थे। और इनमें सबसे बड़ा हाथ था हेलमट के पिताजी का। हेलमट के पिताजी ने जर्मनी के ऐसे बहुत सारे लोगों को एथेंसिया प्रोग्राम के दौरान मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लेकिन हाँ, उन्होंने उन्हीं लोगों को मौत के घाट उतारा था जो कि मेंटली और फिजिकली अनफिट था। ठीक है, और लोग तो अपनी इच्छा से आके वहाँ पे मर ही रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्यूस वेयर नॉट द ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल, देयर वेयर अदर्स। केवल, अच्छा हमने आपको कहा था कि हिटलर यदि सबसे ज़्यादा किसी से नफरत करता था वो कौन था, ज्यूस। लेकिन ज्यूस ही केवल नहीं था,
जिससे कि हिटलर नफरत करता था या फिर जिसको कि हिटलर अनडिजायरेबल समझता था। और भी थे, कौन थे वो? जिप्सीज थे। कौन थे? जिप्सीज थे। मैंने जिप्सीज भी आप फिलहाल आप मान के चले, जैसे हमारा यहाँ पे ज्यूइश है ना, उसी प्रकार से आप मान के चले जिप्सीज को भी, ठीक है फिलहाल। तो जिप्सीज एंड ब्लैक्स, काले लोग, लिविंग इन नाजी जर्मनी वेयर कंसिडर्ड एज racial inferior who threatened the biological purity of the superior Aryan race। नाजी के साथ साथ हिटलर का मानना था कि जो जिप्सीज हैं और जो काले लोग हैं, ये सारे के सारे लोग जो प्योर हैं वहाँ के आर्यन लोग, नॉर्डिक जर्मन आर्यन, उसके प्योरिटी को ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। इसीलिए जिप्सीज को और ब्लैक लोगों को भी मारो। सोचो, पूरी तरीके से आप मोटा मोटी एक शब्द में यदि आप कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि हिटलर चाह रहा था कि जर्मनी में यदि कोई जिंदा रहे तो केवल और केवल नॉर्डिक जर्मन आर्यन जिंदा रहे और कोई ना रहे, ठीक है। और वो भी नॉर्डिक जर्मन आर्यन कैसा? एकदम बिल्कुल फिट, है ना, फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो जिप्सीज थे और जो ब्लैक लोग थे, उन सभी को क्या समझता था नाजी? क्या समझता था? अनडिजायरेबल समझता था। साथ ही साथ कंसिडर्ड अ रैशियल इन्फीरियर, मतलब कि छोटा कास्ट के लोग हैं ये लोग, छोटे मोटे लोग हैं। हु थ्रेटेंड द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस, मतलब कि जो सुपीरियर हैं, जो आर्यन रेस हैं, उनके बायोलॉजिकल प्योरिटी को यानी कि उनके पवित्रता को ये ख़त्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए जिप्सीज को भी मारो, ब्लैक लोगों को भी मारो। सोचो, नाजी जर्मनी का मतलब हो गया, जर्मनी में जो नाजी पार्टी था ना, वही हो गया उसका मतलब, समझे। नाजी जर्मनी का मतलब हो गया वही कि जो जर्मनी में नाजी पार्टी का कंट्रोल था, वही हो गया हमारा नाजी जर्मनी। तो यहाँ पे उन लोगों ने जिप्सीज को भी नहीं छोड़ा, ब्लैक लोगों को भी नहीं छोड़ा, इसके साथ ही साथ ज्यूइश को भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। दे वेयर वाइडली परसिक्यूटेड, एकदम बड़े पैमाने पे जिप्सीज को, साथ ही साथ ब्लैक लोगों को मारा गया, टॉर्चर किया गया, उसको मार दिया गया, जान से मार दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड, और याद कीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट, जब जर्मनी ने हमला किया था किस पे? पोलैंड पे, और उसको अपने अंडर में लिया था। व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रसिया, और रसिया की तरफ भी वो जा रहा था धीरे धीरे, रसिया के कुछ पार्ट को भी उन्होंने अपने अंडर में लिया था, है ना। दे कैप्चर्ड सिविलियंस एंड वेयर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव लेबर। जब जर्मनी ने पोलैंड पे कब्जा किया और पोलैंड के साथ साथ रसिया के कुछ छोटे मोटे हिस्सों पर उन्होंने कंट्रोल किया, पूरा तो नहीं कर पाया, छोटे मोटे हिस्सों पे जब वो उन्होंने कंट्रोल किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो उस समय पे जो भी एरिया उन्होंने कब्जे में लिया, उस एरिया में जो भी लोग थे, उन सभी लोगों से हिटलर क्या करवाया? एकदम पूरी तरीके से हार्ड वर्क करवाया, वो भी स्लेव लेबर के तौर पे। स्लेव लेबर का मतलब होता है कि आप गुलाम हैं, हम आपको जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। स्लेव का मतलब होता है सिंपल सा वर्ड गुलाम, और गुलाम का मतलब भी होता है कि आपका जीवन जो है ना आपका नहीं है, अब आपका जीवन मेरा जीवन बन गया, हम जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो पोलैंड वाले जगह पे जब उन्होंने कब्जा किया हिटलर ने, और रसिया के कुछ जगहों पर जब उन्होंने कब्जा किया, तो वहाँ के सिविलियन को उन्होंने क्या कर दिया? स्लेव बना दिया, गुलाम बना दिया, और उनसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाया, ठीक है। आगे, मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन। बहुत सारे लोग तो हार्ड वर्क करते करते मर गए। हार्ड वर्क कैसा करवाया होगा? ईंटा ढोना हो गया, रोड बनाना हो गया, बिल्डिंग बनाना हो गया, इस प्रकार का हाईवे बनाना हो गया, माइनिंग का काम हो गया, ये सारा काम वो हार्ड वर्क करवाया था। हाँ बिल्कुल, एकदम बिना किसी नियम कानून के एकदम काम करो तो करो, एकदम मशीन की तरह ऐसा। स्टारवेशन का मतलब हो गया भुखमरी। तो बहुत सारे लोग उस समय पे जो पोलैंड के लोगों को जो स्लेब बनाया, रसिया के लोगों को जो स्लेब बनाया, वो उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो कि हार्ड वर्क करते करते मर गए, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि स्टारवेशन यानी कि भुखमरी से भी मर गए, भोजन भी नहीं मिल पाता था उनको, है ना। अब देखो भोजन कहाँ से मिलेगा? जर्मनी का इकॉनमी उस समय पे खुद हालत ख़राब था, ऊपर से जर्मनी वाले लोग इसको कहाँ से खिलाएंगे भाई? नहीं खिला पा रहे थे, तो मर गए बेचारे भूख से। आगे बढ़ते हैं। ज्यूइश रिमेंड द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी। ज्यूइश जो है ना सबसे ज़्यादा सफ़र किया नाजी जर्मनी में, यानी कि जर्मनी में यदि सबसे ज़्यादा किसी का कंडीशन ख़राब था तो वो था ज्यूइश, सबसे ज़्यादा कंडीशन उसी का ख़राब था।
बेचारा भीख मांगता था कि हमको मृत्यु दे दो, वो भी एकदम अचानक मृत्यु दो, तरपा तरपा के मत मारो, ऐसा था वहाँ पे। सोचो, आपने मूवी में सुना होगा कि हम तुमको आसान मौत नहीं देंगे, है ना। जो मज़ा तरपा के मारने में है वो मज़ा एक बार में मारने में नहीं है, वही यहाँ पे था। हिटलर ना अचानक नहीं मारता था, वो एकदम तरपा तरपा के मारता था, उसका तरीका ही यही था। तो ज्यूइश लोग भीख मांगता था कि हमको एक बार में मार दो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जर्मनी में सबसे ज़्यादा यदि किसी का हालत ख़राब रहा तो वो ज्यूइश का रहा। आगे बढ़ते हैं। नाजी बिलीव्ड दैट द ज्यूइश वेयर द किलर्स ऑफ क्राइस्ट। लेकिन एक बात जानते हो, ज्यूइश के प्रति हिटलर और नाजी पार्टी का गुस्सा इसलिए भी था ना, क्योंकि हिटलर के साथ साथ नाजी पार्टी ये समझता था कि जीसस क्राइस्ट जो थे ना, उनको मारने के पीछे जो हाथ है वो ज्यूइश लोगों का है। जीसस क्राइस्ट कौन थे? मिले के इंसान ही तो थे, जिनका कि हम लोग पूजा करते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं 25 दिसंबर को, ईसा मसीह जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो हिटलर और हिटलर के जो सहयोगी लोग थे, जो नाजी पार्टी था, उनका यह मानना था कि जीसस क्राइस्ट का जो मृत्यु हुआ वो ज्यूइश लोगों ने ही किया। इसीलिए गुस्सा ज़्यादा था हिटलर का किसके ऊपर? ज्यूइश लोगों के ऊपर। लेकिन ऐसा हकीकत नहीं था, ऐसा हकीकत नहीं था, लेकिन वो लोग मानते थे तो गुस्सा अपना दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ज्यूइश वेयर बैड फ्रॉम ऑनिंग लैंड। यहाँ तक कि ज्यूइश लोगों को लैंड तक खरीदने का अधिकार नहीं था, और जो भी लोग उसके पास थे, जो भी लैंड उसके पास थे ज्यूइश लोगों के पास, वो लैंड भी उनसे छीन लिया जाता था। सोचो कितना हालत ख़राब था उनका। दे सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग। और यदि वो लोग अपना जीवन यापन चलाते थे, उनके पास ज़मीन तो है नहीं, तो वो यदि अपना जीवन यापन चलाते थे तो थोड़ा बहुत ट्रेड करके, व्यापार करके किसी भी चीज़ों का, इसके साथ ही साथ वो अपने पैसे को उधारी में देते थे, है ना। लो भाई पैसा लो, बदले में तो हमको क्या देना? इंटरेस्ट देना, उसी इंटरेस्ट से हम अपना घर चलाएंगे। इस प्रकार का उनका जीवन चलता था। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल गेटोज। उसको कॉमन एरिया में रहने का परमिशन नहीं था ज्यूइश लोगों को। हाँ, जहाँ पे नॉर्मल आदमी रहता है ना, जर्मनी के लोग, नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो रहते हैं मोहल्ले में, वहाँ पे आप नहीं रहेंगे, उसके लिए अलग एरिया था। उस एरिया को क्या नाम दिया गया? घेटोज। क्या नाम दिया गया? घेटोज नाम दिया गया, उनको अलग रखा गया। आगे बढ़ते हैं। ज्यूइश वेयर ऑफन परसिक्यूटेड एंड रिमूव फ्रॉम द लैंड। उनको ना, मतलब कि पहली बात तो उनके पास ज़मीन है नहीं, और बेचारा जहाँ पे रह रहा है वहाँ से भी उनको हटा दे रहा है। टॉर्चर तो कर रहा है वो अलग है, साथ ही साथ उनको वहाँ से हटा दे रहा है। मतलब कि एक शब्द में यदि हम कहना चाहें ना, तो सबसे हालत ख़राब यदि किसी का था तो वो ज्यूइश लोगों का था। हर तरीके से टॉर्चर उनको किया जा रहा था, हर तरीके से। ज़मीन छीन लिया, जहाँ पे रह रहा है वहाँ से हटा दिया। सोचो, समझ रहे बात को? बहुत बुरा हाल था उनका। हिटलर टोटली वांटेड टू एलिमिनेट ज्यूइश। पूरी तरीके से वो चाहता था कि ज्यूइश को हटा दिया जाए, मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, उसका अस्तित्व भी ख़त्म कर दिया जाए, है ना। फ्रॉम 1933 टू 1938 द नाजीज टेरराइज्ड, पॉपरिस्ट एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूइश। अब इसका मतलब समझिए, 1933 से लेकर 1938, यानी कि जो 5 साल का गैप है, इन 5 साल के अंदर नाजी ज्यूइश लोगों को क्या किया? टेरराइज्ड किया। मतलब कि उनको अलग अलग तरीके से मारा, पीटा, डराया, धमकाया, काटा, मारा। एकदम काटा मारता तो नहीं था, बेसिकली वो टॉर्चर करके मारता था, वो किया। पॉपरिस्ट मतलब कि उनको गरीबी में धकेल दिया, उनको रोजगार नहीं देता था, उनको काम नहीं देता था, गरीबी हो गया। इसके साथ ही साथ सेग्रीगेटेड मतलब कि उनको अलग रखा उन्होंने, है ना। किसको? ज्यूइश को। कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री। और उनका मकसद यही था कि उनको टेरराइज करेंगे, यानी कि उसको परेशान करेंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे, उसको गरीबी में ढकेल देंगे, इसके साथ ही साथ उसको अलग रखेंगे, तो इससे वो परेशान होकर क्या कर देगा? कंट्री को ही छोड़ देगा। ये मकसद था कि इनका, हिटलर और हिटलर के साथ साथ नाजी पार्टी का। समझ के बात को? तो पूरा का पूरा प्लान इन लोगों ने बना लिया था कि किसी भी तरीके से बस ज्यूइश लोगों को यहाँ से हटाना है, चाहे किसी भी कीमत को अदा क्यों ना करना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर द नेक्स्ट फेज, एक और फेज स्टार्ट हुआ फ्रॉम 1939 से लेकर 1945 में, है ना। ये जो टाइम पीरियड है, अच्छा ये टाइम पीरियड कोई बता सकता है कौन सा टाइम पीरियड है?
जल्दी बताइए, 1939 से लेकर 1945। वेरी गुड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है ये, 6 साल, है ना। तो 1939 से लेकर 1945 के बीच में नाजीज एम्ड कंसंट्रेटिंग Jews in certain areas and killing them in gas chamber in Poland। ये जो टाइम पीरियड चल रहा था 1939 से लेकर 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला, इस दौरान नाजी का ये एम था, उनका ये मकसद था कि सारे के सारे जूइश लोगों को एकदम बिल्कुल एक अलग एरिया में रखना है और उन सभी को जाके गैस चैम्बर में डाल देना है। गैस चैम्बर मतलब एक छोटा सा कमरा होता था, उस कमरे में एकदम पॉइजनस गैस छोड़ा जाता था और उसके अंदर उसको बंद कर दिया जाता था। बंद कर देना और ताला जाके अपने पास रख लेना, और घुटन का ज़िंदगी वो लोग घुट घुट के अंदर में मर गया, इस प्रकार का। तो ये हमको जो पढ़ने को मिल रहा है। अच्छा हाँ, ये गैस चैम्बर कहाँ पे, वो भी पोलैंड में, ठीक है, जहाँ पे उनका कंट्रोल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो ये जो हिटलर अपना तरीका लगा रहा है लोगों को टॉर्चर करने का, वो क्या कर रहा है बेसिकली वो जर्मनी को सुपर पावर बना रहा है, साथ ही साथ वो जर्मनी को सिंगल रेस कंट्री बना रहा है। मात्र एक ही रेस के कंट्री, यानी कि एक ही रेस के लोग वहाँ पे रहेंगे, वो भी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, है ना। तो हिटलर का शुरू से मकसद यही था कि हमको पूरी तरीके से जर्मनी को सुपर पावर बनाना है, साथ ही साथ यूरोप पे पूरा कब्जा करना है। ये उनका मकसद था शुरू से। चलिए, यहाँ तक में कोई डाउट आपको समझ में आ गया? तो किस प्रकार से जर्मनी जो है एक रेशियल स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था, मालूम चल गया। रेशियल स्टेट का मतलब कि पूरी तरीके से अब जर्मनी पे किसका कंट्रोल होने वाला था, किसका, नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोगों का कंट्रोल होने वाला था। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने ये समझ लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द रेशियल यूटोपिया। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।